यस। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमको क्या करना है, सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट करना है। लास्ट लेक्चर पर हमने डिस्कस किया था प्राइमरी सफिक्स, तो आज डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सफिक्स। यस, तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स एडेड आफ्टर द प्राइमरी सफिक्स। आफ्टर द प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स के बाद जो नेक्स्ट सफिक्स होता है, दैट इज फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स होता है, उसको हम प्राइमरी सफिक्स के बाद यूज करते हैं। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? जैसे एन, इन, आइन, फिर उसके बाद हम यूज करते हैं सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। यस, so the secondary suffix added after the primary suffix to indicate the particular functional group present in the carbon chain, are known as secondary suffix. Yes, some important secondary suffix, ठीक है। यस, सेकेंडरी सफिक्स एडेड आफ्टर द प्राइमरी सफिक्स हम किस तरह से लिखते हैं? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का जो ट्रेंड होता है, आईयूपीएसी नेमिंग में हम क्या करते हैं? आईयूपीएसी जब हम नेम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, इसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। सो सेकेंडरी सफिक्स is added after the primary suffix. Secondary suffix added after the primary suffix to indicate the particular function group. ये जब भी यूज होगा किसी फंक्शन ग्रुप का यूज होगा, ठीक। प्रेजेंट इन द कार्बन चेन आर नॉन एज सेकेंडरी सफिक्स। एंड सम इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सफिक्स एंड देयर फंक्शन ग्रुप आर टेबुलेटेड। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट जो फंक्शन ग्रुप हैं वो नीचे की टेबल में मेंशन है और हमको उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, तो डिस्कस करते हैं कौन कौन से हैं। क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, class of organic compounds, function group, secondary suffix and generic name, ठीक है। इस कॉलम में इस तरह से हम इनको क्लासीफाइड करेंगे, ठीक है। क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फंक्शन ग्रुप कौन सा फंक्शन ग्रुप है, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स में क्या यूज करना है और जेनरिक नेम में क्या आएगा, ठीक है। ये हम लिस्ट बनाएंगे। सबसे पहले है अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, नेक्स्ट वन इज एल्डिहाइड, इसके बाद कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, ईस्टर, ठीक है। ये पहले हम इसकी एंट्री करते हैं। फिर इसके बाद है नाइट्राइल। फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा अल्कोहल में? OH। एल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप CHO, कीटोन का फंक्शन ग्रुप RCOR,
कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, एसिड क्लोराइड COCl, ठीक है। इसके बाद एसिड एमाइड CONH2, ईस्टर COO, ठीक, एंड नाइट्राइल दैट इज CN। क्लियर है? ओके। आप यहाँ पर R भी लगा सकते हैं, जैसे आपने R लगा लिया तो ROH हो जाएगा, है ना। कोई भी R आप इसमें लगा सकते हैं। ये कैसा है, इसका बैलेंस ही है, ये जो पर इंडिकेशन दिया हुआ है ये R के साथ या H के साथ किसी के साथ कनेक्ट इसको होना पड़ेगा, तब इसकी बैलेंस ही सेटिस्फाई होगी, ठीक है। यस, सो दीज आर सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स OH का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, जो कि हम प्राइमरी सफिक्स के बाद ऐड करने वाले हैं, है ना। कैसे करेंगे, पहले वर्ड रूट, है ना, पहले क्या करते हैं वर्ड रूट, फिर क्या करते हैं प्राइमरी सफिक्स, और फिर क्या करते हैं सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स में अल्कोहल का क्या है ऑल, इसका क्या है आल, इसका क्या है ओन, इसका ओइक एसिड, इसका ऑयल क्लोराइड, इसका है एमाइड, फिर इसका है अल्काइल OH, अल्काइल OH, और यहाँ पर आएगा आपका नाइट्राइल, CN के लिए नाइट्राइल। जेनेरिक नेम क्या बनेगा, जेनेरिक नेम ये बनेगा अल्केनॉल, इसका क्या बनेगा अल्केनॉल, इसका क्या बनेगा अल्केनॉन, इसका क्या बनेगा अल्केनोइक एसिड, बराबर है ना। इसका क्या बनेगा अल्केनोइल क्लोराइड, सब पढ़ चुके हैं अपन, है कुछ भी नया नहीं है। अल्केनामाइड, इसके बाद ये बनेगा अल्काइल अल्केनोएट, और ये बनेगा आपका क्या बनेगा अल्केन नाइट्राइल, अल्केन नाइट्राइल, ठीक। यस, ये सब फंक्शन ग्रुप के साथ जो भी हम सफिक्स यूज करेंगे दे ऑल आर सेकेंडरी। क्या है सब ये सेकेंडरी, सेकेंडरी यूज हो गए ये सब, ठीक है। किस में यूज होगी सेकेंडरी में, दे ऑल आर सेकेंडरी, सब सेकेंडरी, नाइट्राइल नाइट्राइल, ठीक है, दे ऑल आर सेकेंडरी सफिक्स। अल्कोहल का अल्केनॉल, एल्डिहाइड का अल्केनॉल कीटोन, अल्केनॉन, कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड, एसिड क्लोराइड ऑयल क्लोराइड, एसिड एमाइड अल्केनामाइड, ईस्टर अल्काइल अल्केनोएट, एंड नाइट्राइल दैट इज साइनाइड, है ना। ओके, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। ये सब फंक्शन ग्रुप वाले हैं। इसके बाद है थायोल एंड एमाइल, थायोल्स एंड एमाइंस। तो थायोल में क्या आएगा SH, एमाइन में आएगा NH2। इसको क्या पढ़ते हैं हम थायोल, और यहाँ क्या पढ़ेंगे इसको अमाइन। थायोल का नेम क्या हो जाएगा अल्केन थायोल, अल्केन थायोल, और इसका हो जाएगा अल्केनामाइन, अल्केनामाइन। अमाइन का क्या हो जाएगा अल्केनामाइन, ठीक है, और थायोल का हो जाएगा अल्केन थायोल, अल्केन थायोल। क्लियर है, ये सब हमने 9th में पढ़ लिया था, ठीक है, ये आपको समझना है अच्छे से। अब देखो, इस सेकेंडरी सफिक्स जो होता है
सेकेंडरी सफिक्स जनरली यूज फॉर फंक्शनल ग्रुप, है ना। फंक्शनल ग्रुप अगर दिया होता है तो फंक्शनल ग्रुप के लिए ही सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है। प्राइमरी सफिक्स किसका होता है? एन, इन, आयन के लिए। सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए होता है? फंक्शनल ग्रुप के लिए। अब एक पॉइंट दिया हुआ है, देखो इसमें दिया हुआ है, नोट दैट while adding the secondary suffix to the primary suffix, while adding secondary suffix to primary suffix, while adding secondary suffix to primary suffix, the terminal e of the primary suffix है ना, टर्मिनल ई ऑफ प्राइमरी सफिक्स is removed if the secondary suffix begins with a vowel, but it is retained if the secondary suffix begins with a consonant। अब समझना, नोट दैट while adding secondary suffix, अब सेकेंडरी सफिक्स किसके साथ एडिंग करना है? प्राइमरी सफिक्स के साथ। while adding secondary suffix to primary suffix, the terminal e of the primary suffix, अब प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है? एन, इन और आयन, ठीक है। इनके जो टर्मिनल ई, इनके लास्ट टर्मिनल ई मतलब लास्ट में क्या है? ई है। देखो इसमें भी ई है, यहाँ भी ई है और यहाँ भी ई है, और इन सभी में मुझे क्या ऐड करना है? सेकेंडरी सफिक्स। यहाँ भी सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है, यहाँ भी करना है और यहाँ भी करना है। तो जब हम किसी प्राइमरी सफिक्स में सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं तो प्राइमरी सफिक्स का ई रिमूव करना पड़ेगा। क्या करेंगे? रिमूवल ऑफ ई कर देंगे। कब? जब सेकेंडरी सफिक्स की स्टार्टिंग वोवल से होती। कब? जब सेकेंडरी सफिक्स वोवल के फॉर्म में आता है। वोवल्स मतलब सेकेंडरी सफिक्स में अगर ऑल आ गया, ऑल, ठीक, ओए कैसेट, राइट, ओन, अगर ऐसा आया है, ठीक है। अगर सेकेंडरी सफिक्स वोवल के फॉर्म में आया, ऑल आया, ओए कैसेट आया, ओन आया, तो मुझे ई हटाना पड़ेगा। क्या हटाना पड़ेगा? ई, ठीक है। तो ये नाम कैसा हो जाएगा फिर? ए नॉल। ये क्या हो जाएगा? ई नॉल। और ये क्या हो जाएगा? ई नो एक, है ना। और ये क्या हो जाएगा? वाई नो न, ठीक। इस तरह से ये हो जाएगा। मतलब जब कभी सेकेंडरी सफिक्स को हम ऐड करते हैं और सेकेंडरी सफिक्स का नेम अगर वोवल से स्टार्ट होता है तो प्राइमरी सफिक्स का ई हटाना पड़ेगा। और अगर इन, एन और बाय एन, और अगर सेकेंडरी सफिक्स ऐसा है जो वोवल से स्टार्ट नहीं होता है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। जैसे कॉन्सोनेंट से क्या होता है? नाइट्राइल, पढ़ा ना अभी, नाइट्राइल, ठीक है। और कौन सा हो सकता है? क्लोराइड, तो क्लोराइड तो प्रीफिक्स में होता है, ठीक है।
कौन सा होता है, एक तो नाइट्राइल होता है, साइनाइड ऐसा दिया है मान लो, ठीक, और कुछ क्या दिया है, नाइट्राइट दिया है, नाइट्राइट, ठीक, थायोल दिया हुआ है, थायोल, अल्केन थायोल, ठीक है। तो इसमें हमको हटाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तब नहीं हटेगा। तब क्या बनेगा, एन नाइट्राइल, तब नहीं हटेगा, ये आ जाएगा इन साइनाइड, ठीक है, ये आ जाएगा आयन नाइट्राइल, ठीक है, नाइट्राइट, नाइट्राइट। तो आपको ये याद रखना है कि जब कभी प्राइमरी सफिक्स में सेकेंडरी सफिक्स का एडिशन करेंगे और सेकेंडरी सफिक्स का नेम अगर वोवल से स्टार्ट होता है तो प्राइमरी सफिक्स का ई हट जाएगा, और अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो फिर हटाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज कीजिए मेरे पास है 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक, ओके। अब इस एग्जाम्पल में मैंने ले लिया ऑल, ठीक है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या बनेगा, ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स क्या है इसमें, एन, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड में, और सेकेंडरी सफिक्स क्या है हमारा, ऑल, ठीक है। नेमिंग लिखेंगे हम, क्या होगा, ब्यूट, अब ये इसके साथ ऐड हो जाएगा ब्यूटेन। अब एन और ओल, ओल स्टार्ट होता है, ओ एल का जो वर्ड है ओ वो वोवल है, ये ई है, तो दोनों वोवल एक साथ नहीं होंगे, एक वोवल को हटना होगा। कौन सा हट जाएगा, ये वाला वोवल हट जाएगा, तो ई हटाना पड़ेगा, ई रिमूव कर दिया, ए बन गया ब्यूटेनॉल। बात सही है ना, ये इसका यूज है। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, ब्यूटेनॉल, देखो ई चला गया इसका। दूसरा कंपाउंड देखो, हमने लिखा है यहाँ पर साइनाइड, इसका नेमिंग किया 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ब्यूट, सब सिंगल है, एन, और इसको बोलते हैं नाइट्राइल, ठीक, नाइट्राइल। आप इसको ऐड करो, अब क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब जब एन में नाइट्राइल ऐड करना है तो ई नहीं हटेगा क्योंकि ई वोवल है, और यहाँ कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो हटाने की ज़रूरत नहीं है, ब्यूटेन नाइट्राइल। क्लियर है, ये चीज़ आपको समझना है। जब दो वोवल एक साथ आते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में, तो प्राइमरी का वोवल ई हटा देते हैं, ठीक है, यस। तो दो वोवल एक साथ नहीं आना चाहिए, दो वोवल्स अगर एक साथ आते हैं तो हम प्राइमरी का ई हटा देते हैं, प्राइमरी सफिक्स का ई हटा देते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी सफिक्स को उसमें ऐड कर देते हैं। एक टेबल में यूज कर रहा हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ये हो गया आपका रूट वर्ड, फिर है प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, IUPAC नेम, IUPAC नेम, ठीक, यस। ये CH3 CH2 CH2OH, फिर लिया हमने 4 कार्बन का CH3 CH2 CH2 COOH, फिर 2 कार्बन का CH3 CH2 NH2, फिर CH2 CHO CH डबल बॉन्ड COOH, और ये हमारे पास CH3 CH2 CN। अब देखो आप 1 बाय 1 इसको हम डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1। देखो 1 बाय 1 हम कैसे डिस्कस करेंगे, आप समझना है इसको। फर्स्ट
number of carbon 3, so word root is prop, word root word. All are single bonded, तो प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स कहाँ से आएगा, फंक्शन ग्रुप से। फंक्शन ग्रुप क्या है, ओ एच, तो ओ एच का क्या आता है, ऑल, ठीक है। तो आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब ई और ओ एक साथ तो नहीं हो सकते, तो ई को हटना होगा, ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। नंबरिंग देना है, 1 पर है ऑल, तो आप लिख सकते हैं 1 ऑल, तो हो गया प्रोपेन 1 प्रोपेनॉल, या प्रोपेन 1 ऑल, या आप इसको लिख सकते थे 1 प्रोपेनॉल, ठीक, ओके। दूसरा, नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4 के लिए क्या आएगा, ब्यूट, ठीक। प्राइमरी सफिक्स ऑल आर सिंगल बॉन्ड एन, सेकेंडरी सफिक्स फंक्शन ग्रुप से डिसाइड होगा, फंक्शन ग्रुप COOH, क्या लिखेंगे आप, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है। नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब ई और ओ एक साथ नहीं हो सकते, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक, ओके। ये 2 कार्बन का है, इथेन, तो 2 कार्बन में इथ, सब ऑल आर सिंगल बॉन्डेड, एन, सेकेंडरी सफिक्स अमाइन, दैट इज अमाइन, ठीक। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इथेन। अब ई और ए एक साथ तो नहीं हो सकते, तो ई चला जाएगा, इथेनामाइन, क्लियर है। इसमें देखो 1 2 3 कार्बन, वर्ड रूट प्रॉप, प्राइमरी सफिक्स इन, सेकेंडरी सफिक्स अल, अब क्या हो गया, इनाल। ई किस नंबर पर, 2 पर, तो 2 लिख सकते हो आप, क्योंकि ई का तो प्लेस देना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, प्रोप 2 इनाल। यहां देखो 1 2 3, वर्ड रूट 3 कार्बन का, प्रोप, सेकेंडरी सफिक्स इन 2 नंबर पर, इस पर ओइक एसिड। अब ओ और ई एक साथ तो नहीं हो सकते, ई को हटना होगा, क्या आएगा, प्रोप 2 इनोइक एसिड, इनोइक एसिड। ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3, नंबर ऑफ कार्बन 3, दैट इज प्रोप, ठीक। ऑल आर सिंगल बॉन्ड, दैट इज एन, सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल, साइनाइड को नाइट्राइल यूज किया, क्या हो गया, प्रोपेन। ई के फॉर्म में ही रहेगा, इसको हम रिमूव नहीं करेंगे, प्रोपेन नाइट्राइल। तो इस तरह से आप ये पूरी टेबल को डिस्कस कर सकते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यस। तो ये था हमारा कंप्लीट सेकेंडरी सफिक्स। क्या हो गया ये, सेकेंडरी सफिक्स। अभी हमको क्या डिस्कस करना है, अभी हम क्या डिस्कस करेंगे इसके बाद, प्राइमरी, ये तो हो गया। अच्छा, सफिक्स तो कंप्लीट हो गया, अब हम डिस्कस करते हैं प्रीफिक्स पर आते हैं। प्रीफिक्स, यस, प्रीफिक्स। देखो प्रीफिक्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रीफिक्स, यस। Like suffix, prefix are of 2 types. Like suffix, prefix are of 2 types.
two types, that is primary prefix, प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है, यस। तो प्राइमरी प्रीफिक्स इट इज यूज्ड ओनली फॉर साइक्लिक चेन और रिंग चेन, ठीक, रिंग चेन, साइक्लिक चेन कंपाउंड्स, ठीक है। जो भी साइक्लिक चेन वाले कंपाउंड हैं, रिंग चेन कंपाउंड्स हैं, उनके लिए ये प्रीफिक्स यूज होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स इज ओनली यूज फॉर साइक्लिक चेन। जहां भी साइक्लिक चेन होगी सिर्फ वहीं पर प्राइमरी वर्ड यूज होगा, ओनली प्राइमरी, ठीक है, यस। इट इज नॉट यूज्ड फॉर acyclic carbon chain compounds. It is not used for acyclic carbon chain compound, acyclic or open chain, acyclic or open chain carbon, they are not used for acyclic or open chain carbon compound, है ना, acyclic carbon chain और open chain compound, ठीक है। acyclic और open chain carbon compound के लिए एप्लीकेबल ये नहीं होता, it is only used for cyclic compound, ठीक। तो कैसे, for this is that is cyclopropane, 3 carbon are ring, that is 3 carbon in the cycle, so that is cyclopropane, 4 carbon in the ring, that is cyclobutane, 5 carbon in the ring, that is cyclopentane, 6 carbon in the ring, that is cyclohexane, cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane, cyclohexane. It is cyclo word is only used for ring chain compound, ring chain hydrocarbon, right? Okay, yes, that is primary prefix. And we are used next type of prefix, that is secondary prefix. The next one is secondary prefix. तो secondary prefix यूज करते हैं, secondary prefix, yes, secondary prefix it is used for function group, it is used function group, it is used for फंक्शन ग्रुप, इतना ही लिखो, इट इज यूज फॉर फंक्शन ग्रुप, ठीक है। अच्छा हाँ, कौन सा फंक्शन, इट इज यूज फॉर फंक्शन ग्रुप, it is used for that type of functional group, लिखेंगे it is used for that type of
functional group which are considered as a substituents in the कार्बन चेन। ठीक, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के लिए तो हम क्या यूज करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। तो फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स कैसे फंक्शनल ग्रुप के लिए होगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स उस फंक्शनल ग्रुप के लिए होगा जो पेरेंटल नहीं होगा, उस फंक्शनल ग्रुप के लिए होगा जिसमें सफिक्स यूज नहीं होगा। दो टाइप के फंक्शन ग्रुप होते हैं, मैंने आपको बताया था। अगर किसी चेन में दो टाइप के फंक्शन ग्रुप हैं, जैसे OH भी दिया है और CHO भी दिया है, OH भी दिया है, तो हमको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। प्रायोरिटी टेबल में जो ऊपर आता है वो तो बनेगा क्या, सेकेंडरी सफिक्स लास्ट में, और जो प्रायोरिटी टेबल में नीचे आता है वो बनेगा आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। दो फंक्शन ग्रुप आएंगे, एक फंक्शन ग्रुप मेन होगा, मोर प्रायोरिटी वाला होगा, एक होगा लेस प्रायोरिटी वाला। तो मोर प्रायोरिटी वाला होगा वो कहाँ जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स में। कैसे, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, यहाँ जाएगा। कौन सा, मोर प्रायोरिटी वाला फंक्शन ग्रुप है ना। इसमें क्या होगा, मोर प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप। ठीक, अब इसके आगे वर्ड रूट के आगे आएगा आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स और यहाँ आएगा आपका प्राइमरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स में केवल क्या यूज होगा, साइक्लो। अगर साइक्लो कंपाउंड होगा तो प्राइमरी प्रीफिक्स होगा, और सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या होगा, लेस प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसकी प्रायोरिटी कम होगी। ठीक है, तो ये पूरा सेट हो जाएगा। अगर साइक्लिक है तो आ जाएगा प्राइमरी, फिर लेस प्रायोरिटी वाला है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट आएगा, फिर प्राइमरी सफिक्स आएगा, फिर देन क्या आएगा, सेकेंडरी सफिक्स। ये पूरा कैसा होगा, एक सिस्टम होगा, एक ट्यूनिंग होगा। सेकेंडरी किसके लिए, प्रीफिक्स के लिए। कैसे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल से समझना आप। मैं एक एग्जांपल दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इसको यूज करना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स को कैसे यूज करना है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल सेट करता हूँ। ठीक है, यस।